ये वीडियो काल्पनिक विचारों पर आधारित है। जरा सोचिए, आप एक ही दिन को बार बार जी रहे हैं। मतलब आपके साथ वही इवेंट्स एक के बाद एक हर दिन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आप एक ही टाइम को बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हो। कोई मूवी की स्टोरी लग रही है ना? जी हाँ, आपने ऐसा बहुत सारी मूवीज में देखा होगा और बहुत सारी बुक्स में पढ़ा भी होगा कि कोई इंसान एक ही टाइम को बार बार जी रहा है या फिर वो एक ही दिन में फंस गया है। मतलब आप ही सोचिए, कितनी स्ट्रेंज फीलिंग है। इस फेनोमेनन को कहते हैं टाइम लूप, मतलब समय का फंदा। वैसे तो ये पूरी तरह से एक फिक्शनल कंसेप्ट है, मतलब साइंस में इसका कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है। बट जब हम साई-फाई मूवीज में और फैंटेसी बुक्स में इसके बारे में सुनते हैं और कैरेक्टर्स को टाइम लूप में फंसा हुआ देखते हैं, तो क्या आपके मन में भी ये सवाल नहीं उठता कि क्या हो अगर टाइम लूप रियलिटी में पॉसिबल हो तो? और क्या हो अगर आप, जी हाँ, आप टाइम लूप में फंस जाए तो? आप उस समय क्या एक्सपीरियंस करेंगे और आप टाइम लूप से बाहर कैसे निकलेंगे? जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, इससे पहले कि हम टाइम लूप में फंसने की ओर कोई कदम बढ़ाएं, आई थिंक हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेना चाहिए। टाइम लूप जैसे किसी कंसेप्ट का पहला जिक्र हमें साल 1941 में अमेरिकन फिक्शन मैगजीन अननोन की फरवरी एडिशन में छपी एक शॉर्ट स्टोरी में मिलता है। इस शॉर्ट स्टोरी का नाम था डबल्ड एंड रीडबल्ड और इसे मैल्कम रोथ जेमिसन ने लिखा था। इसमें एक व्यक्ति था जिसका एक दिन बहुत ज्यादा लकी होता है। उस दिन उसकी एक लॉटरी लगती है। वो बैंक में होने वाले रॉबरी को रोक लेता है। उसे अपनी जॉब में प्रमोशन मिलता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसके वेडिंग प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब एक परफेक्ट डे। वो इंसान इससे इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो विश मांगता है कि उसका हर दिन ऐसा ही बीते, और वो विश उसके लिए कर्स में बदल जाता है। मतलब वो टाइम लूप में फंसकर बार बार उसी दिन को जीने लगता है और फिर काफी समय बाद उसका ये कर्स टूटता है और वो टाइम लूप से बाहर निकल पाता है। जापानीज पॉप कल्चर में भी टाइम लूप का कंसेप्ट काफी पॉपुलर है। साल 1965 में यासुतारा सुत्सुई के लिखे एक साइंस फिक्शन नॉवेल द गर्ल हु लिव्ड थ्रू टाइम में भी टाइम लूप का कंसेप्ट बताया गया था। इसमें एक स्कूल गर्ल होती है जो एक ही दिन को बार बार एक्सपीरियंस कर रही होती है। साल 1988 की सोवियत फिल्म मिरर फॉर ए हीरो, साल 1993 की हॉलीवुड फिल्म ग्राउंड हॉग डे और टॉम क्रूज की फिल्म एज ऑफ टुमारो, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट फिल्म्स में से एक है, में भी आपने टाइम लूप के कंसेप्ट को देखा होगा। इट मींस टाइम लूप का कंसेप्ट काफी पुराना है और बहुत ज्यादा यूज किया गया है। बट इज इट पॉसिबल इन रियलिटी? और क्या आप भी टाइम लूप में फंस सकते हैं? चलिए सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हो, आपने कुछ पढ़ा हो या देखा हो और आपको अचानक से अंदर से ये फीलिंग आए कि यार ये तो मैंने पहले भी देखा है या फिर किया है? वेल, आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो आपको ऐसा जरूर फील हुआ होगा कि आपने अभी अभी जो किया उसे आपने पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डेजा वू। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन, मींस जिसे हम पहले ही देख चुके हैं। टाइम लूप का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकला है। डेजा वू का कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन तो हमारे पास नहीं है, पर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये सब हमारे दिमाग का ही खेल है। जब हम अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं और अलग अलग सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारा दिमाग हर एक मेमोरी को सेव करता जाता है। और जब हम ऐसा ही कुछ प्रेजेंट सिचुएशन में एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारा दिमाग उन मेमोरीज के कलेक्शन को प्ले करता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि मानो हमने इन सभी पलों को पहले ही जी चुके हैं। ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाले और मूवीज़ देखने वाले लोगों में स्पेशली ये प्रॉब्लम देखी गई है। जिन लोगों को कुछ मेंटल डिसऑर्डर होता है या फिर एक्सट्रीम एंजाइटी या हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें डेजा वू हद से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है।
मतलब कुछ लोग तो उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो एक ही दिन को बार बार जी रहे हैं, और यही तो हमारे दिमाग का क्रिएट किया हुआ टाइम लूप है। वैसे दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हम इंसान भी एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं? मतलब आप खुद का ही एग्जाम्पल देख लो। आप रोज सुबह ऑलमोस्ट सेम टाइम पर उठते होंगे, चाय नाश्ता करते होंगे, स्टूडेंट हो तो स्कूल कॉलेज जाते होंगे, और अगर काम करते हो तो अपनी शॉप और ऑफिसेज की ओर जाते होंगे। हर दिन सेम टाइप का काम, सेम टाइम पर खाना, घर पर आना और सो जाना। ये टाइम लूप नहीं है तो और क्या है? हमारे बीच रेयरली ही ऐसे लोग होंगे जो हर दिन कुछ बिल्कुल नया करते होंगे। यही कारण है कि जब हम मूवीज या फिक्शनल बुक्स में ऐसा कुछ देखते हैं या रीड करते हैं तो हम उससे कुछ ज्यादा ही कनेक्ट हो पाते हैं और हमें वो पसंद आता है। ये सब कुछ सुनने के बाद एक टाइम लूप में फंस जाना आपको काफी एक्साइटिंग लग रहा होगा और आप भी सोच रहे होंगे कि काश कुछ दिनों के लिए मैं भी ऐसे ही किसी टाइम लूप में फंस जाऊं। लेकिन ये उतना भी इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है जितना कि ये सुनने में लग रहा है। यहाँ हमें दो फैक्टर्स पर फोकस करना है। पहला कि आप किस तरह के टाइम लूप में फंसे हो, अपने दिमाग के बनाए हुए टाइम लूप में या फिर वो साई-फाई मूवीज में दिखाए जाने वाले टाइम लूप में। देखो, अगर आप अपने दिमाग के क्रिएट किए हुए टाइम लूप में फंसे हुए हैं, इट मीन्स आप बस ऐसा सोच रहे हैं कि आप एक ही चीज को बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे में आप बेसिकली डेजा वू में कुछ ज्यादा ही अंदर घुस गए हैं और आपको मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपको अपने इमेजिनेशंस पर कंट्रोल करना होगा और अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज में लगाना होगा जो आपने पहले ज्यादा ना किए हो और जिससे आपके दिमाग को रिलैक्स महसूस हो। सेकेंडली, अगर आप कल्पनाओं की दुनिया में डुबकी लगा रहे हैं और एक फिक्शनल टाइम लूप में फंसे हैं, तो भाई एक बात याद रखना, उस दुनिया में आप अमर हो। मतलब हो सकता है कि किसी कारण आपकी मौत हो जाए, बट डोंट फॉरगेट आप उस दिन को फिर से एक्सपीरियंस करने वाले हो। मतलब आप एक बार नहीं बल्कि बार बार मरने भी वाले हो। ऐसे टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं, कोई अनसॉल्व केस या फिर कोई मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब मान लो आज आपसे कोई गलती हुई, तो आप जब उस टाइम को फिर से एक्सपीरियंस करोगे तो उस गलती को सही कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आप YouTube खोलकर अंतरिक्ष टीवी के सारे वीडियोस बार बार देख भी सकते हो और उस टाइम लूप में रहते हुए अपनी डे टू डे अपडेट्स हमें और हमारी ऑडियंस को कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब सवाल आता है कि आप उस टाइम लूप से कैसे निकलेंगे? वेल, जब ये सवाल टाइम लूप से जुड़ी मूवीज में आता है तो उनमें दिखाया जाता है कि वो इंसान कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है, कोई दुनिया खत्म होने जैसी घटना होती है, कई बार आपको अपनी लाइफ की कोई प्रिसाइज चीज खोनी पड़ती है या फिर आप कोई पत्थर या कांच की मूर्ति बन जाते हैं। बट बेस्ट तो ये है कि आप उस टाइम लूप से हटकर कोई डिफरेंट काम करने की कोशिश करें। देखो, टाइम लूप बिल्कुल सर्कुलर पाथ नहीं होता जिसमें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वही इवेंट्स देखने को मिलेंगे। उसमें हर बार थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो एक तरह से आप डेली वही चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली सेम होती है? नहीं ना। डेली लगने वाले पीरियड्स के सीक्वेंस और लंच ब्रेक सेम हो सकते हैं, बट आप हर दिन अलग अलग चैप्टर्स पढ़ते हैं, लंच में अलग अलग खाना खाते हैं। इसी तरह टाइम लूप भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। आपको करना यूं है कि आपको टाइम लूप में होने वाले इवेंट्स को उस लिमिट तक डिफरेंट करना होगा कि टाइम लूप की दूसरी घटनाएं हो ही ना सके और वो लूप अपने आप टूट जाए। बट आफ्टर ऑल ये सब चीजें जो हम सोच रहे हैं ना, ये बस एक इमेजिनेशन है और साइंस ऐसी किसी चीज़ों को नहीं मानता। वैसे आपने आज के इस वीडियो से क्या नया सीखा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।